कांग्रेस के रिप्ले के लिए जी कांग्रेस के रिप्ले के लिए है। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के या कोई और पार्टी के रिप्ले के लिए नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक मैसेज है और एक मकसद है। पिछले 2 दिन पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा था कि शहर बीदर में जितने शमशान घाट हैं और जितने कब्रस्तान हैं उनके लिए 2017-18 में मैंने एक प्रपोज़ल दिया था। शमशान घाट में यूडीआईएफ मशीन जो मैयत को लेकर जाकर अंतिम संस्कार करते हैं वो 4 मशीन होना बोलकर मैं म्यूनसिपल कमिश्नर उस वक्त के उनको एक प्रपोज़ल दिया था। और साथ ही साथ शहर बीदर में जितने कब्रस्तान है, ग्रेयार्ड है, उनकी बाउंड्री वाल मुस्लिम और नॉन मुस्लिम तमाम कब्रस्तानों के लिए बाउंड्री वाल होना और वो कब्रस्तान और शमशानों की सफाई के लिए सीएमसी से बजट भी होना बोलकर एक प्रपोज़ल दिए थे। उस प्रपोज़ल के टाइम पर जो है ना प्रपोज़ल मेरा उस टाइम के कमिश्नर ऊपर भेजने के बाद तो बीजेपी गवर्नमेंट थी, मशीन अप्रूवल होकर है, 4 मशीना डाले, 4 मशीनों में से 2 है। लेकिन सर एक सवाल आया है कि बीजेपी लीडर बता रहे हैं कि मशीन आई ही नहीं। देखिए अगर लाके भी रखे हैं तो रात रात लाके रखे हैं, ऐसा उनका कहना है। क्या मशीन रात रात लाके रख सकते हैं कि बड़ी मशीन? देखिए सबसे पहले तो देखिए नीचे नरसिंह झरने पे मशीन बैठी हुई है और काम में भी आ रही है। जितने भी शमशान घाट को मैयतें लेकर जा रहे हैं उनके लिए सहूलत हो रही है। दूसरी बात, एक मशीन का जो बवाल उठा है, एक मशीन बीवीबी कॉलेज के पीछे शमशान घाट का मशीन नहीं बिठा या मशीन जो है ना खा गया बोलकर हम भी उसकी इंक्वायरी किए हैं। पिछले जो है ना 48 घंटों में वही चीज़ों में इंक्वायरी की हम। इंक्वायरी करने के बाद पता चला मशीन तो बरोबर आई, लेकिन उस एरिया के काउंसलर और ऑफिसर के खामोशी और नाहली अपने वो सीएमसी में क्या चीज़ें आ रही हैं अपने वार्ड के लिए, क्या डेवलपिंग हो रहा है, वो ना देखने की वजह से वो मशीन जो है ना वहीं पर रखी गई थी। उसको मशीन जो है ना शमशान घाट पे ले जाके फिट करने के लिए, वहाँ पर बिठाने के लिए एक बड़ा शेड मारना पड़ता है जिससे 20 से 25 लाख रुपए का खर्च आता है। इलेक्ट्रिक जो है ना मीटर लेना पड़ता है उसको। तमाम सहूलतें होने के बाद ही बिठा सकते हैं। जब एरिया काउंसलर वहाँ मशीन बिठाने के लिए सीएमसी से अपने वार्ड की नुमाइंदगी नहीं करा, अपने कम्युनिटी की नुमाइंदगी नहीं करने की वजह से तमाम चीज़ें पेश आ रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें कब पेश आते हैं? घर के आदमी को अगर घर में आने ना दिए तो पूरा मोहल्ले में बवाल उठता है। बात समझ रहे मेरे बोलने का मतलब है, ये जनरल बॉडी मीटिंग ना लेने की वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। सीएमसी में जनरल बॉडी मीटिंग ना लेने की वजह से। आपने जो कहा कि जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में, जी जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में कल चेयरमैन जो है उनको सवाल किया गया तो वो बोले कि तमाम ऑफिसरों को लेकर तेलंगाना का मिनिस्टर 15 दिन में एक बार एक जनरल बॉडी मीटिंग करते हैं वो अंदर। तो कहाँ तक आपके नज़र में ये सही है? यूआईडीएफ वाले मशीन के बारे में बोलता हूँ, सब उसके बारे में बाद में बोलता हूँ मैं। देखिए मैं दिया था 2017-18 में यूआईडीएफ मशीन के लिए जो शमशान घाटों में बिठाने के लिए और तमाम हिंदू मुस्लिम कब्रस्तानों में जो है ना बाउंड्री वाल के लिए और सफाई के लिए। जिस टाइम पर मशीन आया उस टाइम के जो है ना कमिश्नर थे प्रभुदा कामले, डीसी अप्रूवल वासो था। ये टेंडर डिटेल है, एक्शन प्लान 2020-21 में उस टाइम पर थी बीजेपी गवर्नमेंट। टेंडर हुआ 28/2/2023 में, सप्लाई हुआ 17/2/2024 में थर्ड पार्टी के इंस्पेक्शन सब होने के बाद। पेमेंट हुआ 19/2/2024 को। तो ये तमाम चीज़ें जो है उस टाइम पर अगर बीजेपी चाहती तो मैं 4 मशीनों का प्रपोजल दिया था। सिटी में जो है ना 4 शमशान घाट के लिए मशीनों की जरूरत थी। बीजेपी अवाम को सिर्फ जो है ना हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश करती है और डेवलपिंग काम में रुकावट करती है। 4 मशीन कितने में? 1-2 करोड़ में 4 मशीन आते थे, बीजेपी सिर्फ 2 मशीन लेकर आई। और ये बीजेपी के जो है ना काउंसलर और लीडर जो है ना हंगामा ये कर रहे हैं कि मशीन नहीं बिठाए बोलकर। अभी जैसा कि पूछे मशीन रात बिठाई, मशीन कोई बकरी का बच्चा नहीं है, वो कोई 2 व्हीलर गाड़ी नहीं है जो ऑर्डर देते कि 1 घंटे में आने के लिए। देखिए जब लाखों रुपए की मशीन हो तो ऑर्डर भी जो है ना उसको महीनों पहले देना पड़ता है। अभी मौजूद रुकने असम्बली रहीम खान साहब से हमने मुलाकात की थी। मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम हमारे साथियों, सिटी प्रेसिडेंट, मैं जिला का प्रेसिडेंट और तमाम हमारे सेक्रेटरी और तमाम लोग मिलकर बीदर डेवलपिंग के लिए हमने बात की थी कि बीदर डेवलपिंग के लिए क्या क्या रख रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से रोडें खराब है और सीएमसी में बजट नहीं है। तो तमाम चीज़ों पे हमको मालूम हुआ सीएमसी के लिए जो है ना हम जब बात किए म्यूनसिपल मिनिस्टर रहीम खान साहब से टोटल बजट के लिए बीदर कारपोरेशन के लिए महात्मा गांधी नगर विकास योजना के तहत 200 करोड़ रुपए बीदर सीएमसी को, और बीदर सिटी रोड्स स्पेशल रोड्सों के लिए
स्पेशल जो है ना सीएम से जो है ना 50 करोड़ रुपए, यूआईडीएफ के लिए 45 करोड़ रुपए, जिसका जो है ना चर्चा बिदर में चल रहा है। हाँ, बिदर नॉर्थ असेंबली में जितने भी रोड आते हैं उनके लिए बात की हम, उसके लिए अमृत स्कीम के तहत जो है ना 60 करोड़ रुपए रखे हैं। हाँ, और पार्क के लिए, शहर में जो पार्क जो है ना पूरे, जैसा कि ओल्ड सिटी में 2 पार्क थे, वो पार्क के लिए बजट के लिए बात करें हम, और शहर के दूसरे मसाइल पे बात करें, और जहां पर यूजीडी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है वो मिसिंग है, उसके लिए भी बात करें हम, तो आपको बता रहा हूँ यूजीडी के लिए जो है ना 60 करोड़ रुपए रखे हैं। अमृत योजना के तहत जो है ना 60 करोड़ रुपए रखे हैं, और पार्क एंड डेवलपमेंट जितना भी सिटी का उसके लिए 60 करोड़ रुपए। एसएफसी स्पेशल फंड 25 करोड़ रुपए अब सीएमसी को आया हुआ है। ये भी जो है ना मिनिस्टर साहब बताए हैं, काम शुरू होने वाला है। और सबसे अहम बात जो बीजेपी बार बार बोलते हैं कि हम, देखिए मैं किसी पार्टी की तायद में नहीं हूँ। 2 दिन पहले मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसका खुलासे के लिए बैठा हूँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से 4 दिन पहले हम जो है मिनिस्टर साहब से मिले थे, और खासकर हम ब्रिम्स अस्पताल के लिए बात करें, जहाँ पर जो है ना मेडिसिन वगैरह के तमाम चीज़ों के लिए जो है ना प्रॉब्लम हो रहा है। बोले तमाम चीज़ें हम अप्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ चीजें जो है ना नहीं रहती हो बाहर से मंगाने का, वो भी बंद करा देंगे हम। खासकर मिनिस्टर साहब को बोले, देखिए मिनिस्टर साहब, बीदर में जितने भी कैंसर के पेशेंट है, या तो महाराष्ट्र जा रहे हैं, या बेंगलुरु जा रहे हैं, या हैदराबाद जा रहे हैं, यहाँ भी एक कैंसर रिसर्च सेंटर होना। कैंसर रिसर्च सेंटर के लिए जो है ना 34 करोड़ खासकर ब्रिम्स के लिए रखे हैं। हाँ, जनवाड़ा पीएससी के लिए 10 करोड़ रुपए, ये मिनिस्टर साहब खुद हमको बताएं, अर्जेंट महीने 2 महीने में काम स्टार्ट होने वाला है। और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर वार्ड नंबर 1 है, उसके लिए गर्ल्स जूनियर कॉलेज के लिए मैं 10 करोड़ रुपए मांगा था, 15 करोड़ मांगा था, 10 करोड़ को अप्रूवल किए हैं। 5 करोड़ का जो है ना बजट सेंक्शन हो चुका है, जहां पर पूरे तालुके के जो लड़कियां फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेंगे तो उन्होंने डिग्री लेकर जो है ना 15-16 साल के बाद वही कैंपस से डिग्री लेकर बाहर निकलेंगे। तो दूसरा, बॉयज जो 45 से 50 साल से, यहाँ पर बीजेपी भी जो है ना सत्ता में रही, 45-50 साल से निजाम के दौर में जो शेड में घोड़े बनते थे, वो शेड में जो है ना हमारे पीसी कॉलेज के बॉयज के बच्चे पढ़ रहे थे। मैंने मिनिस्टर साहब से जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बात की, 2 करोड़ रुपए दिए, अब छत पढ़ने जा रहा है जूनियर कॉलेज को। उससे हटकर वुमेन्स डिग्री कॉलेज जो सत्तागुड़ी स्कूल के पास है, बहुत पुरानी बिल्डिंग हो गई थी, तो हम मजलिस होने दो, तमाम पार्टी होने दो, तमाम जो लोगों के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसा कि हेल्थ है, एजुकेशन है और रोज़गार है, उसके लिए तो तमाम पार्टी बात करते हैं। लेकिन हमने मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी की, यहाँ पे वुमेन्स डिग्री कॉलेज जो सत्तागुड़ी के पास है उसके लिए 10 करोड़ रुपए रखे हैं। तो उससे हटकर जो चीज़ें अभी जो निकल कर आ रही हैं। एक सवाल है मुन्ना भाई जी बोलिए। ये जो मैटर है ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था, इसमें एआईएमआईएम का रोल क्या है? देखिए मजलिस इत्तेहादुल कांग्रेस के बीच में एआईएमआईएम को निशाना लगाया है दोनों पार्टी ने। देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम अवाम के दरमियान में रहकर, चाहे सत्ता किसकी भी रहने दो, वहाँ वक्त हुक्मरानागन जाकर हम बजट लेकर आते हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि एआईएमआईएम और कांग्रेस कंट्रोवर्सी चल रही है सर, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चल रही है सर। एआईएमआईएम का नाम नहीं लिया गया था, नहीं प्रेस मीट की है जी। देखिए एआईएमआईएम का नाम नहीं लिया गया था। मैं प्रेस मीट दो दिन पहले किया था, उस टाइम पर बोला था मैं 2 दिन के बाद जो ना तमाम चीजों का खुलासा करूंगा बोलकर, ये तमाम चीजों का खुलासा कर रहा हूं मैं। तो प्रेस मीट में सर आपने कांग्रेस का निशाना लगाया। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी होने दो, बीजेपी होने दो, जेडीएस होने दो, ये लोग रूलिंग पार्टियां हैं। अगर अवाम के मसाइल पर अगर इनको हम आवाज नहीं उठाएंगे, ये लोग जो है ना फिर अवाम के मसाइल पे काम कौन करेगा? कोई तो अपोजिशन में आवाज उठाने वाला होना ना। अभी जो है ना बीजेपी के सिटी प्रेसिडेंट बोले कि हम ओल्ड सिटी में जाके ओल्ड सिटी के डेवलप के लिए काम करेंगे, ओल्ड सिटी के लिए जो ना हम लड़ेंगे। अरे भाई आपको कौन रोका है? पूरे शहर के लिए, पूरे स्टेट के लिए लड़ो आप। लेकिन आप कहने में, आपके करने में बहुत फर्क होता है। आप ही के एमएलए थे, आप ही की सरकार थी। हम तमाम ओल्ड सिटी के तकरीबन काउंसलर मिलकर आपके एमएलए साहब के पास गए हुए थे उस टाइम पर। बोले ओल्ड सिटी के रोड्स होना, ओल्ड सिटी में ड्रेन होना, ओल्ड सिटी में जो ना बोरवेल होना। हमको 2 घंटे बिठाकर जब एमएलए साहब आए हमसे मिलने, ये बोले हमको वोट नहीं दिया, आपका डेवलपिंग का काम कैसा करना बोलकर। इन्हीं के पार्टी के एमएलए बोले थे, हम उठकर आ गए थे वहां पर। जी श्री गुरपादप्पा मरहूम नागमरपल्ली जी की बात कर रहा हूं मैं आपको। उन्हीं के ऑफिस में जाकर बात करे थे, जिसके साथ में उस वक्त के मेरे पार्टी के सदर सैयद मंसूर अहमद खादरी थे। उस टाइम पर मेरे पार्टी के जो है ना काउंसलर शिवानंद मंटे थे, मैं खुद था साथ में, और जो है ना ओल्ड सिटी के कुछ लोग थे।
तो बोलने का मतलब है कि आज डेवलपिंग का काम हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है, कहीं पर ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये जो बवाल उठाकर अवाम को बुनियादी मसाइल से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम 4 यूडीआईएफ मशीन के लिए, शमशान के लिए 4 मशीनों की बात करते हैं, बीजेपी 2 मशीन भेजती है। और कब भेजी है उनकी सरकार तब थी जब भेजे हैं। उनकी सरकार में चाहते तो हम 4 बोलते थे, शहर के पूरे जितने शमशान घाट है उसमें 1-1 मशीन रख सकते थे, शहर में जितने खबरस्तान है उनके लिए बाउंड्री वॉल उठा सकते थे, लेकिन वो लोग नहीं उठाए। हमारा यही है कि जैसा कि आप बोले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीच में क्यों आया, अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। हाँ, एक बात है, जो वक्त के हुक्मरान अच्छा काम करते हैं उनकी बरोबर हम जो है ना तायद करेंगे, काम नहीं करे तो मुखालिफत करेंगे। मजलिस हमेशा जो है ना काम की बुनियाद पर अवाम के दरमियान में रहती है। मैं किसी की शय देने के लिए नहीं आया हूँ। ये लोग जो बात कर रहे हैं, शेषुशल्ली सिटी प्रेसिडेंट बोले कि ओल्ड सिटी में आकर हम ये करेंगे, ओल्ड सिटी के बजट के लिए तो उनके एमएलए वापस भेज देते हैं। इनके पार्टी के कई एमएलए रहे, ओल्ड सिटी की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दिया आप लोग? ओल्ड सिटी में जो है ना रोड़ा कब बनेगा? 20-20, 25-25 साल के बाद बनेगा। ये लोग सत्ता में रहे, ये लोग ओल्ड सिटी में आकर जो है ना हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारी लड़ाई बीजेपी आज तक नहीं लड़ी। बीजेपी जो है ना कभी मुसलमानों की जब बात आती है तो ये लोग ना डेवलपिंग के काम के लिए करते हैं, ना मुसलमानों के इलाकों में आकर कोई काम करते हैं। तो हमारी लड़ाई है ना, हमारे हमसे ही लड़ाई लड़ते हैं लोग, तो हमारी लड़ाई कहां से लड़ेंगे? 25 साल ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट रुका हुआ था। बात बोलने की है, हमको तकलीफ इस बात की होती है, बीजेपी वाले जो है ना हमदर्दी की बात बताते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बोलकर। कोविड पिछले 5 साल पहले कोविड हुआ, ओल्ड सिटी की जब बात कर रहे हैं, यही लोग जो है ना ओल्ड सिटी को 57 दिन जो है ना पूरा जेल के जैसा कैद खाना बनाकर रखे थे। हमारे जो है ना लोग खाने के लिए पानी के लिए परेशान थे, छोटे बच्चे दूध और दवाओं के लिए परेशान थे। ये लोग अंदर भटक कर नहीं देखे, और यही लोग बता रहे थे आज मुसलमानों की हमदर्दी कर रहे हैं शहर के। यही लोग बोल रहे थे हाँ इधर के जो है ना मुसलमान कोविड फैला रहे हैं बोलकर। आज मुसलमानों को हमदर्दी इस वजह से बता रहे हैं, आने वाले वक्त में इलेक्शन है, ये लोग जो है ना सत्ता पक्ष में और विपक्ष जो है एक दूसरे को बदनाम करके फिर सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां डेवलपिंग का काम होता है, जहां अवाम का काम होता है, जहां हेल्थ का काम होता है, जहां एजुकेशन का काम होता है, जो भी वक्त की हुकूमत काम करती है हम उसकी तायद करते हैं। हम बीदर रुकन असेंबली अच्छा काम कर रहे हैं तो हमेशा तायद किए हैं, जब नहीं कर रहे हैं तो मुखालिफत किए हैं। अब जबकि काम हो रहा है तो जो है ना ये छोटे छोटे चीजें लगाकर बैठ रहे हैं। हम भी सोच रहे थे कि यहाँ पर कुछ करप्शन हुआ बोलकर, लेकिन पूरा आपको बता दिए हैं कोई करप्शन नहीं है। जैसा कि बोले भाई कि मशीन लगा कर रख दिया, कोई बकरी का बच्चा नहीं होता मशीन लगा के रखना। सुन रहे, मशीन को पहले ऑर्डर देना पड़ता है, वो कोई 10-5 किलो की मशीन नहीं होती मेरे भाई, वो बहुत वजन मशीन होती है। तो ये बीजेपी जो है ना स्टंट कर रही है। कोई ओल्ड सिटी के लोगों से, कोई न्यू सिटी के लोगों से बीजेपी कोई मतलब नहीं है। तमाम भारत के लोगों को धोखा देने वाली अगर पार्टी का नाम है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज किसान परेशान, जवान परेशान, डेवलपिंग के लिए जहां बीजेपी स्टेट है वहां पर क्या डेवलप हो रहा है बताइए? जहां पर डेवलप हो रहा है ये लोग डेवलपिंग को रुकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अवाम देख रही है, ये शहर बीदर ही नहीं पूरी भारत की आवाम देख रही है, पूरे कर्नाटक स्टेट की आवाम देख रही है। आप ये तमाम चीजें बताए डेवलपमेंट के बारे में, यही बात आपके मिनिस्टर साहब क्यों नहीं बताते हैं कि नहीं मिनिस्टर कर्नाटक ने जबकि उन्होंने आज तक प्रेस मीट बुलाया नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया के सिवा स्टेट मीडिया को आज तक प्रेस मीट में बुलाया नहीं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिए। नहीं देखो बीदर रुकन असेंबली, जब आप काम करें तो बताना ना भाई। बीदर रुकने दूसरों को बोलने लगा रहे हैं, आप जो है दूसरी तरफ बैठ के किसको बोलने लगा रहे हैं बोल रहे हैं आप? जैसा कि आप बोल रहे हैं, ये काम नहीं है बोलने का। सबसे पहली बात बता रहा हूँ, मैं 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं किया था, 2 दिन के बाद कर रहा हूँ बोलकर बोला था, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ बैठा हूँ। और हम बता रहे हैं आपको, मेरी पार्टी के तमाम लोग जाकर जो है ना तमाम चीजें लेटर देकर पूछे हैं, बिदर के रोडों के लिए, बिदर के डेवलपमेंट के लिए, बिदर के हेल्थ के लिए, बिदर के एजुकेशन के लिए आप क्या काम कर रहे हैं। और ये जो नीचे जो दिया है गर्ल्स जूनियर कॉलेज ओल्ड सिटी का, ये प्रपोजल हमारा है, बॉयज के लिए प्रपोजल हमारा है। देखिए तकरीबन चीजें जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रपोजल पे है। और एक बात बोलता सुनिए, आपके मिनिस्टर साहब, आपके नहीं, कर्नाटक स्टेट के मिनिस्टर, कर्नाटक स्टेट के मिनिस्टर, पहले आप सवाल अच्छा करिए। हम उनका जो है जहाँ पे काम नहीं करे उनकी न्यूज बनाए जी, तो उनके पीए बोलते हैं कि अलीम भाई को फला जगह बुलाना नहीं जी, तो उन्होंने ऐसी दादागिरी कर रहे हैं आपके। नहीं वो मिनिस्टर साहब, वो चीजें जो है ना आप उन्हीं से, कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उनसे पूछ ले सकते हैं आप। नहीं वो आपका मामला रहा जी। आपका पैसे में रिटर्न लेकर आऊंगा। जहाँ पर स्टार्ट हुआ था शमशान घाट की बात चल रही थी, शमशान घाट पर एआईएमआईएम बोली
बीजेपी बोली, कांग्रेस की लीडर कल जैसे उसका खुलासा करे, तो क्या आज अब्दुल अजीज मुन्ना जैसे जुबली हिल्स में नवीन यादव के सपोर्ट में एआईएमआईएम के सदर आ चुके हैं, वैसा एमआईएम के सदर जो लीडर के हैं वो आ चुके हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये बता रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होते ही, जितने शमशान घाट में मशीन रखने का प्रपोजल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं खुद उस वक्त का काउंसलर, मैंने खुद दिया था, वही टॉपिक पे शहर में जो है ना मीडिया में, सोशल मीडिया पे, अवाम में एक बवाल मचा हुआ था। तो उसके लिए मैं भी जो है ना 48 घंटे पूरा चीज़ें छानबीन कर कर ही आपके सामने आऊँ, क्योंकि प्रपोजल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का था वो। मैंने दिए थे, उसमें रेट क्या दिए थे आप? जी, रेट क्या था? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात, रेट कोई काउंसलर नहीं डालता। रेट जो डालना, दिए होंगे ना, हम सिर्फ प्रपोजल देते हैं। कोटेशन बनाना ऑफिसर्स का काम, टेंडर कराना ऑफिसर का काम, टेंडर किसको मिलना वो ई टेंडर है, वो तमाम चीजें हैं। वो मशीन का कितना रेट है जी, इससे ज्यादा बजट लिए इसमें। तो आपके बातों से ये लग रहा है तो कि सीएमसी में करप्शन नहीं है? नहीं, सीएमसी में करप्ट, सीएमसी के ताल्लुक से मैं कोई बात ही नहीं किया मैं। हाँ, सीएमसी के, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो शमशान घाट के मशीनों के मामले में जो चल रहा है वो प्रपोजल मेरा था, मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। आप खुद अभी बोले हैं कि आपकी जो टीम है मिनिस्टर रहीम खान से मिली थी, मिलने के बाद उन्होंने सभी चीजें आपको खुलकर बताई। जी। अभी आप मीडिया के सामने पीटर रोड सिटी के जितने डेवलपमेंट काम होने वाले हैं, यानी कि आने वाले 2 महीने में, जी। मिनिस्टर रहीम खान आपको ये सब चीजें क्यों दिए? क्योंकि आप वो सवाल नहीं, देखिए, हम मिनिस्टर साहब से राइटिंग में एक लेटर लेकर नुमाइंदगी करे हैं कि वीजो डेवलपिंग के लिए, क्योंकि शहर में जगह जगह पे बारिश की वजह से सड़कें खराब थी, ड्रेना भरे हुए थी, डेवलपिंग का काम रुका हुआ था, तो उस ताल्लुक से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मिलकर बात करिए। तो उन्होंने बताया ना पब्लिक के सामने, आप बता रहे हैं। नहीं, हम लिए हैं ना, अब वो पब्लिक के सामने लिए, आप उनसे सवाल करना। अब्दुल अजीज मुन्ना ने जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेवलपिंग के लिए बात की है, आप करो बोलकर। आप इसके बारे में आप हमको क्यों नहीं बोल रहे हो? आप सवाल करना, आप मिनिस्टर साहब से सवाल करिए, मिनिस्टर साहब के पार्टी के लोगों से सवाल करिए, सिटी प्रेसिडेंट से सवाल करिए। आप करना था कि बराबर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी सर, जी। शमशान घाट पर जाकर आरटी के चेयरमैन जो सीएमसी के हैं वो बता रहे थे पेपर, क्या वो पेपर और ये पेपर सेम है? देखिए, सबसे पहली बात, आप ही के चेयरमैन मत बोलिए, हमारी पार्टी का चेयरमैन इंशाल्लाह बनेगा। हाँ, काउंसिल के चेयरमैन बोलिए आप, उन्होंने क्या बोले क्या है वो पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक बताता चलूं, हमने जो पिछले 48 घंटे में तमाम खोज छानबीन की, करने के बाद सेम वही है जो कल तमाम ऑफिसर वगैरह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए थे, तमाम वही लोग हैं और वही जगह है, वही प्लेस है, वही मशीन है। लेकिन ये मशीन नहीं बैठने की वजह, वहाँ के एरिया के अगर काउंसलर थोड़ा अगर दिल पे लेते, अपने शहर की, अपने कम्युनिटी के लिए दर्द रखते, वो लोग एक 15-20 लाख का बजट रखकर वहां पर शेड मारकर अवाम को सहूलत देने की कोशिश करते, शमशान में जो है ना मशीन बिठा देते, तो ये चीजें नहीं होती थी। मैं खुद बता रहा हूँ ना आपको। सवाल पे मैं फिर से वापस आ रहा हूँ। आइए। जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी में ये मुद्दा चल रहा है सर, एमआईएम का क्या रोल बनता है ये मुद्दे को उठाने में? एमआईएम का रूल इसलिए बनता है, ये तमाम यूडीआई मशीन के लिए प्रपोजल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम दी थी। इतने सालों से खामोश क्यों थे सर? ये मुद्दे पर हर कोई खामोश था। हम क्या समझे, बीजेपी बोलती है करती है। हम 4 मशीनों के लिए डाले थे, एक जो है ना नरसिंह झरना में मशीन बिठा दिए। हो सकता है बीजेपी पार्टी जो है ना बिल्कुल बजट नहीं होगा, गरीब लोग हो गए, वो देश में सब देख रहे हैं, एक ही मशीन बिठाएंगे समझे हम। लेकिन जब जानकारी करे तो दूसरी मशीन आ गई थी, लेकिन दूसरी मशीन जहां पर रही वहां भी जो है ना बीजेपी के काउंसलर है, उन्होंने चाहते तो ऑफिस में आकर जो है ना जानकारी ले सकते थे। काउंसलर क्या है मालूम है, जीत कर खाली बाहर फिरते हैं, लेकिन ऑफिस में क्या होता है, क्या डेवलपिंग का काम आया, क्या डेवलपिंग काम के लिए जो है ना प्रपोजल देना है, काम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऑफिसों को अगर देखते ही नहीं। और रही बात डेवलपिंग की, बार बार आप लोग कह रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छे काम की तारीफ भी करती है, काम नहीं हुआ तो तनकीद भी करती है, चाहे वहां पे हमारा गवर्नमेंट बीजेपी की रहो, कांग्रेस की रहो, कोई और जेडीएस पार्टी की रहो। हम काम करने, अवाम के लिए सहूलत मुहैया करने के लिए अवाम के दरमियान में रहते हैं, और हुकूमत में जो लोग हैं उनसे बात भी करते हैं। और यहाँ पर एक बात चली, सर आपका फाइनल मैसेज क्या रहेगा सर मुद्दे को लेकर? फाइनल मैसेज यही है मेरा, तमाम मुद्दे को लेकर मैं उनका जवाब दे तो सब में उनका फाइनल मैसेज यही है, अवाम के बुनियादी चीज़ों को छोड़कर जो चीज़ों में वो एरिया का काउंसलर नाकाम हो चुका, जो मशीन आई थी उसको बिठाने में एक शेड 15 लाख का मारकर, 15 लाख का अगर शेड मारते तो तमाम मसाइल नहीं होते थे, वहाँ का एरिया का काउंसलर नाकाम हो चुका है।
पहली बात। दूसरी बात जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ये मशीन रखी हुई है बोलकर अगर ऑफिसर बताते, वो एरिया के काउंसिलर के नॉलेज में लाते या उन्हें आकर देखता तो इतना बवाल नहीं होता था। बीजेपी आजकल चाह क्या रही है, खाली अवाम का जहन भटका के रख देना, डेवलपिंग के काम में रुकावट करना, नई नई चीज़ों में जो है ना अवाम को उलझा कर रख देना। बीजेपी का पूरे भारत में यही काम है। और डेवलपमेंट के काम की ताल्लुक से भी ये है सर कि 8 साल से बिदर में कुछ डेवलप नहीं हुआ सर। और ये तो ये है कि जितने रोड बिदर में खराब हुए हैं सर, 6 महीने में खराब हो चुके हैं सर। इस पे आपकी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। देखिए, ओल्ड सिटी में गर्ल्स जूनियर कॉलेज का डिमॉलिश का टेंडर हो चुका है। 10 करोड़ की बिल्डिंग है वो, उसका 5 करोड़ बजट हो चुका है। 5 करोड़ स्टार्ट होने वाला है। सुनिए आप, जो डेवलपिंग काम रुके हुआ है बोल रहे हैं, मंजिल तो डेवलपिंग के काम के लिए काम करती है। और नहीं सर, सुनिए 2 करोड़ बॉयज के लिए, सीधी तालीम के पास कम्युनिटी हॉल के लिए 1 करोड़ रुपए, बाजू मंदिर के लिए जो वनवास राम मंदिर है उसके लिए 1 करोड़ रुपए, डेवलपिंग काम के लिए बता रहा हूं मैं। अंदर रौतालीम स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है उसके लिए जो है ना 2 करोड़ रुपए, ये डेवलपिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। एक अहम सवाल है आपसे मुन्ना भाई, आपसे एक अहम सवाल है। शशि हुसैन ने जो है ना वो मशीन की कंपनी को कॉल करे, जी। कॉल करके उन्होंने कॉस्ट पूछे मशीन का, जी। कंपनी बता रही है 19 लाख रुपए कॉस्ट है, जी। बिल हुआ है 49,97,000 का, जी। उसके साथ में जीएसटी अलग से है और ट्रांसपोर्टिंग चार्ज अलग है, जी। विद इंस्टॉलेशन 19 लाख रुपीज बता रहे। तो आप बोलिए ये जो है ना 19 लाख रुपए की मशीन विदाउट जीएसटी है, जीएसटी इंक्लूड करके जो है ना कितने की पड़ती है? 49 लाख रुपीज, 97,000 रुपीज बिल उठाया गया है। साहब देखिए, ये मैक अगर डायरेक्ट आप कंपनी से लेंगे तो आपको जो है ना सस्ता पड़ेगा ना, लेकिन जब परचेसिंग करने के बाद गवर्नमेंट से कुछ रूल्स होते हैं, जीएसटी वहां पर देना, यहाँ पर फिर अलग से टैक्स रहते हैं गुत्तेदार को। नहीं अदर जो कॉल किए थे जिस कंपनी को, उन्होंने ही वो मशीन भेजी है। आपको कैसा मालूम वो कंपनी को कॉल किया बोलकर? हमारे सामने मीडिया के सामने कॉल, नहीं मीडिया के सामने लाइव कॉल करे थे, एमडी इंटरप्राइजेस को कॉल करके लाइव बात करे। सबसे पहले सुनो, मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ तो आपको कैसा पता कि मैं वही कंपनी के जो है ना मैनेजर से बात कर रहा हूँ, उसके कंपनी के ओनर से बात। सबसे पहली बात बताऊँ आपको, मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये माइक अगर हम डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहे हैं तो हमको सस्ता मिलता है, लेकिन कंपनी से आने के बाद जीएसटी लगता है उसको उस वक्त के टैक्स, और ये जीएसटी लगाने वाली बीजेपी है, उन्हीं की गवर्नमेंट में, और उन्हीं की गवर्नमेंट थी जब। यहाँ पर आने के बाद भी गुत्तेदार के जो है ना 10 टैक्स लगते हैं, 10 टैक्स जीएसटी लगता सर, 10 टैक्स लगते हैं। बोल रहा हूँ, पूरा मशीन आकर बैठो, चाहे गुत्तेदार कौन सा ड्रेन का काम करने दो, कोई और काम करने दो, रोड बनाने दो, 10 टैक्सा जाने के बाद उसका बिल पास होता है। तो बोलने का यही मतलब है, बीजेपी सिर्फ गुमराह करने के लिए जो है ना काम कर रही है। बीजेपी अगर चाहते, हाँ एक बात बता रहा हूँ मैं, ये तमाम बवाल होने की वजह जनरल बॉडी मीटिंग नहीं होना, 8-8 महीने 10-10 महीने जनरल बॉडी मीटिंग नहीं करने, इसकी वजह से ये तमाम चीजों का बवाल हो रहा है। साहब अभी बात किया आपको मैं जवाब दीजिए पहले। जी। अभी आपने कहा कि वहाँ के जो शमशान घाट के पास के जो काउंसलर है वो नाकाम हो चुके हैं, तो क्या आपकी पार्टी के काउंसलर भी नाकाम है? किस तरीके से बता रहे हैं आप? आपकी पार्टी के काउंसलर के एरिया में भी एक शमशान घाट आता है, वहाँ पर कुछ नहीं, सबसे पहली बात बता रहा हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबके लिए काम करती है। हम पूरे बिदर के लिए पूछ रहे हैं। अब ये मिनिस्टर साहब को जो पूछे हैं, पूरे बिदर के रोडों के लिए, बिदर के लाइटों के लिए, बिदर के कॉलेज स्कूल अस्पताल के लिए पूछे हैं पूरा, और पूरा डिटेल हमको दिए हैं। ये काम महीने 2 महीने में शुरू हो रहा बोलकर। आप जो हमारे वार्ड नंबर 10 के काउंसलर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे खबरस्तान आता है, खबरस्तान में जाकर देखिए आप, पूरा लाइटा वगैरह बिठाए हम, बाउंड्री वाल शमशान, सुन लीजिए आप, वहाँ पर जाकर देखिए शमशान घाट को बाउंड्री मारी भी है। रही बात, वो भी शमशान घाट के लिए हम 4 मशीनों में, वो भी एक मशीन थी वहां पर रखने की, सत्यगढ़ी स्कूल कॉलेज के पीछे, वहां भी एक मशीन थी। बीजेपी इतना विकास साथ और हिंदू हृदय सम्राट बोलने वाले लोग जो है ना एक मशीन नहीं बिठा सके वहां शमशान घाट में। सर जैसे हाँ अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको, अभी पूरे सर जो ओसीटी में पब्लिक गार्डन है सर, उसका मुद्दा भी एएमएम पार्टी ने उठाई सर, इसका रीजन क्या है सर? वो भी बोल देता हूँ साहब आपको मैं। और रोड डेवलपमेंट का भी मुद्दा, देखो अब जो मशीन है, अब मशीन, ये मशीनों के ताल्लुक से भी सर, ये मशीनों के ताल्लुक से भी, अब जो यूडीआई मशीन के बारे में जो बोल रहे हैं ना आप, इसके ताल्लुक से भी जो है ना मिनिस्टर साहब से बात की है। पूरे कर्नाटक स्टेट में 34 कारपोरेशन आते हैं, 34 कारपोरेशन आते हैं, जिसमें पूरे कारपोरेशन के लिए, पूरे 34 कारपोरेशन के लिए यूडीआई मशीन के लिए 136 करोड़ रुपए
136 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका रखी है उसके लिए, और खासकर बीदर के लिए 4 करोड़ रुपए है यूडीआई मशीन के लिए, जो शमशान घाट में जो मशीन रखी जाती है तो उसके लिए। पेंशन होंगे वो अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस। के चांसेस है। नहीं नहीं, हुकूमत देखिए, हम तो ये बात कर रहे हैं, हो सकता है अर्जेंट जल्दी हो काम, क्योंकि ये गर्मी आ रही है माहौल में, तो चीजें जो है ना जल्दी से जल्दी होंगी। ऋषि मुसल्ली ने आज और एक इल्जाम लगाया है, जो बीवीबी कॉलेज के सामने का जो शमशान घाट है वहां पर जो है ना फिर से और एक मशीन का जो है ना उन्होंने टेंडर भरा है कि और एक मशीन चाहिए वहां करके, क्योंकि और एक मशीन का तो जो है ना ऑलरेडी पास हो गया। 4 करोड़ रुपए बीवी 4 करोड़ रुपए बीवीबी कॉलेज शमशान घाट यूडीआईएफ 4 करोड़ रुपए वही शमशान घाट के लिए रखे गए हैं। उसके अंदर और एक मशीन इंक्लूड है बोल रहे हैं, उनका इल्जाम है। अभी तो फ्रेश है, रखे सो है ये 4 करोड़ रुपए। सर 2 महीने में डेवलपमेंट का काम चालू होता है बोल के बोल रहे हैं आप, मिनिस्टर साहब भी बोले थे पहले, अब आप भी बोल रहे हैं, अगर 2 महीने के बाद काम नहीं चालू हुआ तो आपके आपका क्या स्टैंड रहेगा वो बोलिए। 2 महीने में अगर काम स्टार्ट नहीं हुआ, जिस तरीके से मिनिस्टर साहब के जाकर तमाम मसाइल पे बात किए हैं, उसी तरीके से काम करने के लिए मजलिस हमेशा रोड पर आकर बढ़ती है अवाम के मसाइल मनवाने के लिए। मजलिस रोड पर बैठकर जो है ना अवाम के मसाइल हुकूमत से बनवाएगी। मुन्ना भाई बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया, कितने 26 मिनट हो गया, 26 मिनट हो गया, खाना डालो।